ओ उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और युवक युवतियों, आज का जो कार्यक्रम है ये इस संबंध में है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम को कैसे सफल बनाना चाहिए। स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ाई करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो पढ़ाई के बाद कुछ समय ट्रेनिंग पीरियड होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है उस काम करने की। और जो लोग जॉब करते हैं, बीच बीच में उनके भी प्रेशर कोर्स चलते रहते हैं, उनको और आगे आगे की ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि और आगे की उन्नति कर सकें। तो बाकी क्षेत्रों में तो ये सब चलता है, उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है। परंतु जब व्यक्ति विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि भाई शादी करोगे तो घर में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। बस इतना देख लेते हैं कि भाई लड़का कुछ पैसे कमाने लायक हो गया, कुछ पैसे कमाता है, देखने में ठीक ठाक है, कपड़े अच्छे हैं, घर अच्छा है, मोटर गाड़ी भी है, इनकम अच्छी है, परिवार भी पढ़ा लिखा है, ऐसी मोटी मोटी कुछ बातें देख लेते हैं। बाकी जो असली बातें गृहस्थ के व्यवहार की, वो ज्यादा उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो हम ये कहना चाहते हैं जैसे और सारे काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, कोई रेलवे विभाग में काम करता है, उसको उस काम पर जब रखना होता है तो उसकी 6 महीना ट्रेनिंग होती है कि ये काम कैसे करना है। कोई बिजली डिपार्टमेंट में इंजीनियर बनता है, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है, भाई ऐसे काम करना है। तो हम सोचते हैं कि गृहस्थ लोगों को भी थोड़ी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि पता चले कि गृहस्थ में कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि गुरुजी आपने तो शादी की नहीं, आपको क्या पता गृहस्थी क्या होती है। आपने तो शादी की नहीं, आपको क्या पता गृहस्थी क्या होती है, आप हमको क्या ट्रेनिंग दोगे। तो मैंने उसको उत्तर दिया कि एक डॉक्टर जितने रोगों का इलाज करता है, क्या जरूरी है पहले हर एक रोग से स्वयं रोगी होकर देखे वो है। एक डॉक्टर 150-200 बीमारियों का इलाज करता है, तो क्या ये जरूरी है कि पहले सारी बीमारी खुद बोल ले और फिर जाके वो दूसरे की चिकित्सा करेगा। या बिना रोगी हुए भी वो चिकित्सा करना जानता है। लालचंद जी जानता है ना, कर सकता है ना। हाँ, बिना रोगी हुए भी वो दूसरे रोगियों की चिकित्सा करता है। रोग की चिकित्सा करने के लिए आवश्यक नहीं है कि वो पहले स्वयं रोगी हो। तो गृहस्थ की शिक्षा देने के लिए कोई जरूरी है कि पहले गृहस्थी बनो तो ही बताएंगे। बिना गृहस्थी बने भी तो बता सकते हैं ना। तो जैसे डॉक्टर बिना रोगी हुए वो रोगों का इलाज करता है, ऐसे हमने विवाह नहीं किया फिर भी हम जानते हैं कि विवाह में गृहस्थ में क्या क्या दिक्कत आती है
उसको कैसे सुलझाना चाहिए वो सब जानते हैं हम। मैंने स्वयं शादी नहीं की, पर और दूसरे लोगों को तो देखा है ना, शादी किए हुए लोगों को तो देखा है वो कहाँ कहाँ झगड़ते हैं, कैसे कैसे झगड़ते हैं। जब आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो माता पिता उनको सूचना देते हैं, पूर्व सावधानी के लिए बताते हैं, बेटा सड़क पर ध्यान से चलना, भागम भाग नहीं करना, मोटर गाड़ी से टकराना नहीं। क्या बच्चा पहले टकराया था? कभी टकराया नहीं ना। पहले से उसको पूर्व सावधानी, प्रिकॉशन, पहले से सावधानी बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसी ऐसी संभावना है, इसलिए वो संभावना के आधार पर उनको, बच्चों को माता पिता पहले ही सावधान करते हैं। तो इसी तरह से जो गृहस्थ के नियम हैं, गृहस्थ की बातें हैं, वो हम बताएंगे, पहले से बताएंगे। जो लोग गृहस्थ में अभी जाने वाले हैं उनको बताएंगे कि इन बातों का ध्यान रखना, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो वहाँ नुकसान होगा, झगड़ा होगा, परेशानी आएगी। और जो जा चुके हैं गृहस्थी में उनको भी कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, वो भी झगड़ते रहते हैं। 20 साल 25 साल लग जाते हैं दो व्यक्तियों को आपस में पहचानने में। साथ जब रहते हैं ना शादी करके, घर गृहस्थी में पति पत्नी, 20-25 साल तक खूब एक दूसरे के साथ संघर्ष चलता है, तब जाके समझ आती कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो धीरे धीरे समझ आती है। तो अपने यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं, न्याय दर्शन में बताए हैं। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलिए। दूसरा अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण, और चौथा शब्द प्रमाण। 4 मुख्य मुख्य प्रमाण हैं। इन प्रमाणों से बहुत सारी जानकारी मिलती है और इन प्रमाणों के आधार पर जो व्यक्ति व्यवहार करता है वो सुखी रहता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो उन लोगों को है जिन्होंने शादी कर ली, उनका तो प्रत्यक्ष है, शादी कर ली, रोज ही बातें होती हैं, घरों में चलती रहते हैं व्यवहार। पर जिन्होंने नहीं की, हमारे जैसे लोग, वो शब्द प्रमाण पर चलते हैं, अनुमान प्रमाण पे चलते हैं। वो अन्य प्रमाणों से सीख लेते हैं भाई घर गृहस्थी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से लाभ है और क्या करने से हानि। तो बहुत सारे प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के आधार पर हम किसी बात को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो फिर हमें ठीक जानकारी मिल जाती है। और यदि हम उस जानकारी का पालन करते हैं तो हमें लाभ होता है, और पालन नहीं करते तो फिर कोई लाभ नहीं होता, पढ़ने के बाद भी नहीं होता। तो पहली बात यह है कि गृहस्थ में व्यक्ति गृहस्थ क्यों करना चाहता है, शादी क्यों करना चाहता है, क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। क्या उद्देश्य है? सुख प्राप्त करने के लिए तो आदमी शादी करता है ना। कोई भी काम करो, उसका उद्देश्य हमेशा वही रहता है कि ऐसा करने से मेरा सुख बढ़ेगा। क्या बोला, दोहराइए। और दुख कम होगा, दुख घटेगा। ये 2 उद्देश्य रहते हैं कोई भी काम करने के। पढ़ाई करो, नौकरी करो, व्यापार करो, दुकान करो, कुछ भी करो, ये 2 उद्देश्य रहते हैं। अब ये लोगों को अनुभव कम है कि गृहस्थ में क्या किया जाए जिससे कि हमारा सुख बढ़े। आज से 30-40 साल पहले लोगों के पास पैसे कम थे, हाँ या ना? अब 40 साल में पैसे बहुत बढ़ गए। देश में सड़कें कम थी, अब बहुत सारी सड़कें बन गई।
बहुत अच्छी सड़कें बन गई, सारे हाईवे देखो बहुत एकदम बढ़िया स्मूथ, फर्स्ट क्लास स्पीड बढ़ गई गाड़ियों की। तो सड़कें बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, मोटर गाड़ियां बढ़ गई, मकान बढ़ गए, संपत्ति बढ़ गई। जिन चीजों को लोग सुख का साधन मानते हैं वो सारे साधन सबके सब बढ़ गए। पर पिछले 30-40 साल में और आज में क्या सुख बढ़ा? हाँ जी, पीछे वालों, 40 साल के ऊपर वालों बताओ, सुख बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, सुख नहीं बढ़ा। सुख के साधन तो बढ़े पर सुख नहीं बढ़ा, कम हो गया, दुख बढ़ा। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिन साधनों को हम सुख का साधन मानते थे, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ भाई, जिन साधनों को हम सुख का साधन मानते थे वो साधन तो बढ़े फिर भी सुख नहीं बढ़ा। तो विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत सोच लिया हो कि ये सुख के साधन है। क्योंकि यदि सुख के साधन होते तो साधन बढ़ने पर सुख बढ़ना चाहिए, सुख तो नहीं बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, ये ठीक है। सड़कें बढ़ गई, बिजली बढ़ गई, कारें बढ़ गई, सुविधाएं तो बढ़ी पर सुख नहीं बढ़ा। चिंताएं बढ़ी, तनाव बढ़ा, लड़ाई झगड़े बढ़े, सहन शक्ति कम हो गई, आदि आदि। इच्छाएं बढ़ गई। आपको क्या लगता है, इच्छाएं लोगों की बढ़ी या नहीं? बढ़ गई ना। पहले लोगों के पास पैसे कम थे तो भी वो थोड़े पैसे में भी आराम से जी रहे थे। अब पैसे बहुत कमाने लग गए फिर भी वो प्रेम नहीं है आपस में, परिवार के लोगों में सेवा नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, संगठन नहीं है, बड़ों का आदर सम्मान नहीं है, अनुशासन उतना नहीं है। सब आदमी अपनी अकल से जीना चाहते हैं, अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं। अपनी इच्छाओं से जीना चाहिए, वो ठीक है, पर उसकी एक सीमा रखनी चाहिए। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब यही है अपनी इच्छा से और अपनी बुद्धि से जिए, ठीक बात है, पर उसकी एक सीमा होती है। क्या बात है, और बढ़ती है? नहीं, थोड़ी सी बढ़ाओ ना, कम लग रही। हाँ अब ठीक है, अब ठीक। अपनी इच्छा से जीना चाहिए, ठीक बात, अपनी बुद्धि से जीना चाहिए, ये भी ठीक है, पर उसकी एक सीमा होती है। मनुष्य दो तरह से अपना जीवन जीता है, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। हाँ बोलिए, क्या क्या बताया मैंने? हाँ, तो दोनों की सीमाएं हैं, उन सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जब आप सीमा में रहकर काम करेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा, सीमा का उल्लंघन करेंगे तो दुख बढ़ेगा। आज लोगों ने वो सीमाओं का उल्लंघन किया इसलिए परेशान है। कुछ लोग माता पिता की सहमति से शादी करते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। और कुछ अपनी मर्जी से करते, उसको बोलते हैं लव मैरिज। तो लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, मैरिज के नियम तो वैसे ही रहेंगे दोनों के लिए। जो आजकल लव मैरिज चल रही है वो ज्यादा लंबी टिकती है? बहुत कम टिकती है। लव मैरिज जो होती है ना, उसकी टिकने की जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, 5-7-10% ही है, ऐसा लोग बताते हैं। अधिकांश लव मैरिज फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैरिज क्या होती है, शादी के बाद क्या करना होता है, उसके नियम क्या होते हैं, वो तो पता ही नहीं। वो दोनों अपनी मनमानी करते हैं।
पति पत्नी अपनी मनमानी करते हैं, बस वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, थोड़े दिनों में टूट जाती है। तो हमें गृहस्थ में रहते हुए दोनों तरह से जीवन जीना चाहिए, व्यक्तिगत भी और सामाजिक नियम में भी। दो व्यक्ति जब मिलकर बैठते हैं उसको समाज कहते हैं। समाज दो व्यक्तियों से शुरू होता है। समाज में 50 हो ऐसा आवश्यक नहीं है, दो ही व्यक्ति जुड़ गए बस समाज शुरू हो गया। ये 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 करोड़ हो, जितने भी हो, वो सब समाज कहलाता है। दो से शुरू होता है। जब आप अकेले हैं तो ठीक है, वो व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन जैसे ही दो व्यक्ति हो गए समाज के नियम लागू। तो कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं होती है, व्यक्ति उनको पूरा करना चाहता है, ठीक बात, करो। व्यक्तिगत इच्छाओं को उस सीमा तक पूरा करना चाहिए जहां से सामाजिक नियम शुरू होते हैं, उसके इधर इधर वो आप व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी कर लो। आप व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी करें और समाज के नियम तोड़ें, ये गलत। हाँ, इस बात को बोलिए, क्या कहा मैंने? हाँ, वो गलत। वहां आपको सीमा पे रुकना चाहिए। आजकल एक उदाहरण देता हूं कपड़े पहनने का। आप भी देखते होंगे, बाजार में लोग चलते हैं, मॉल में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, शॉपिंग में जाते हैं, तो सब कपड़े पहनकर जाते हैं। पर वो कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं वो आप जानते ही हैं, ठीक है ना? तो वहां हमको समाज की सीमा का, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपको छोटे छोटे कपड़े पहनने, आधे अधूरे पहनने, तो अपने घर में पहनो, वो आपका व्यक्तिगत इच्छा है, वो अपने घर में पूरी कर लो। जब आप बाहर निकलते हैं, समाज के सामने जाते हैं, तो फिर समाज के नियमों का ध्यान रखें। तो समाज में लोग आधी आधी पैंट पहन के चलते हैं, निक्कर। मैं देखता हूँ ट्रेन में लोग आधी निक्कर पहन के चलते हैं, हवाई जहाज में आधी निक्कर पहन के चलते हैं। आश्चर्य की बात है, ये कोई बच्चे हैं क्या 12 साल के, 8 साल के, इतनी निक्कर पहन के चलते हैं हवाई जहाज में? तो वो सामाजिक नियम का ध्यान रखना चाहिए। जब आप समाज में निकलते हैं तो कपड़े ठीक से पहने, पूरा शरीर ढका होना चाहिए। ऐसे ही घर के अंदर पति पत्नी जो व्यवहार करते हैं, दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं होती, अपनी इच्छा पूरी करें, ठीक है, पर ऐसी पूरी ना करें कि दूसरे को तकलीफ हो। पत्नी ऐसी कोई इच्छा पूरी ना करे कि उसके पति को उस पर ऑब्जेक्शन हो, ऐसी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए। पति को ऐसी कोई इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए अपनी जिससे पत्नी को ऑब्जेक्शन हो। होता है विचार भेद, सब में होता है। कोई दुनिया में दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनके विचार 100% एक जैसे हो। आपको ऐसा मिलते हैं दो लोग? ऐसे कोई दो व्यक्ति नहीं है जिनके विचार 100% एक जैसे हो। कुछ न कुछ विचारों में भेद होता है, मतभेद होता ही है, सब में होता है। दो भाइयों के विचार, सगे भाइयों के, जुड़वा भाइयों के विचार एक जैसे नहीं होते 100%। दो बहनों के विचार एक जैसे नहीं होते, भाई बहन के नहीं होते, माँ बेटे के भी नहीं होते, बाप बेटे के भी नहीं होते, माँ बेटी के भी नहीं होते। कोई भी दो आदमी दुनिया में ऐसे नहीं मिलते जिनके विचार 100% एक जैसे हो। उनमें थोड़ा बहुत टक्कर तो होती है। तो जहां जहां विचारों में टकराव हो पति पत्नी में, वहां झगड़ा नहीं करना, वहां मनमानी नहीं करना। नहीं मैं तो ऐसे करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं। जो भी काम करना हो, ये मैं आपको सारी प्रमाणों की बात बता रहा हूं, वेदों की बातें बता रहा हूं। अब फिर आप कहेंगे जी आपने तो शादी की नहीं, फिर आप भी मुझे ऐसा कहेंगे। मैंने नहीं की तो क्या हुआ, मैं जानता तो हूं ना। मैं मनुष्य को जानता हूं, मनुष्य का मनोविज्ञान जानता हूं। मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये दोनों मेरे सब्जेक्ट हैं। इसका मास्टर हूं मैं। तो मुझे पता है आदमी कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, क्या करेगा तो सामने क्या प्रतिक्रिया होगी। वो एक एक्शन लेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा काम ही यही है। तो मनोविज्ञान, दर्शन विज्ञान, वेदों का विज्ञान,
उसके आधार पर मैं ये सारी बातें, शास्त्रीय बातें बता रहा हूं, प्रामाणिक, और मेरा प्रत्यक्ष भी है, देखता भी हूं लोगों को। उन छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ते हैं और मनमानी करते हैं। जब आप अकेले हैं तो आप अपनी मनमानी 100% कर सकते हैं। क्या बोला, दोहराइए। तब अपनी इच्छा पूरी करो 100%, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। और जैसे ही एक पार्टनर साथ में आ गया, एक साथी आपके साथ जुड़ गया, तो अब कितने हो गए? 2। तो 100 को 2 से भाग कर दो, कितना हुआ? अब पहले से समझ लो कि अब मेरी 50% चलेगी, अब 100% नहीं चलेगी, अगर गृहस्थी ठीक चलानी है तो। ये गृहस्थ चलाने के नियम बता रहा हूं। शांति से बढ़िया गृहस्थ चलाना हो तो जितने लोग हैं परिवार में, उतनी संख्या से 100 को भाग कर दो। शादी हो गई तो पति पत्नी 2 हो गए, अब 100 को 2 से भाग करो, कितना आया? 50। तो अब ये सोच के चलो मेरी घर में 50% चलेगी, 50% दूसरे की भी माननी पड़ेगी। अब 2 व्यक्ति हैं, फिर एक संतान हो गई, अब कितने हो गए? 3। तो अब 33% चलेगी, 33%। ये सारे चेतन है, पति पत्नी बच्चा सब चेतन है। चेतन की अपनी इच्छाएं होती हैं। अगर आपको मिलजुल के रहना है तो दूसरे की इच्छा का सम्मान करना पड़ेगा। क्या बोला? हाँ, नोट करो, नोट करो, ये खास खास बातें हैं। जिसके पास कागज पेन है लिखते जाओ। तो जो चेतन व्यक्ति है सामने, उसकी अपनी इच्छाएं हैं। यदि वो अलग रहता है, आप अलग रहते हैं, तो ठीक है, तो 100% अपनी मनमानी करो। और अगर इकट्ठे रहते हैं तो फिर 100 को उतने से भाग कर दो। एक संतान आ गई, 3 हो गए, तो अब पति को यह सोचना चाहिए मेरी अब घर में 33% चलेगी, 33%। पत्नी को भी यही सोचना चाहिए कि मेरी भी 33, और बच्चा है, ये भी इसकी अपनी इच्छाएं हैं, इसके अपने नखरे हैं। जिनके बच्चे उनको पूछ लो। तो बच्चों के बहुत नखरे हैं, वो सारे सहने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, उनकी भी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। न इतनी देर में नाराज। बच्चे की बात छोड़ो, मैं तो कुत्ते भी नाराज होते देखे जिन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। क्यों राजकुमार जी, कहाँ चले गए? हाँ बैद जी, कुत्ते पाल रखे हैं ना, वो भी तो नाराज होते कि नहीं? उनका भी ध्यान देना पड़ता है। आपने कुत्ते की इच्छा पूरी नहीं की, वो भी नाराज हो गई, मुंह सुझा के बैठ जाता है, उसको भी मनाना पड़ता है। फिर वो चेतन है, उसकी भी इच्छाएं हैं, आपको उसके साथ रहना है, उसको अपने साथ रखना है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये गणित अपना समझ लीजिए। 3 लोग हैं तो आपकी 33% चलेगी, 4 हो गए तो कितनी? 25%। और एक और 5वां आ गया तो फिर 20%। बस हिसाब लगाते रहो। इस तरह से जिएंगे तो गृहस्थी ठीक चलेगी, झगड़े नहीं होंगे। कुछ दूसरों की सहन करनी पड़ेगी, सहन शक्ति को बढ़ाइए। पिछले 20-30 साल में सहन शक्ति बहुत घट गई लोगों में। हाँ या ना? घटिए ना। स्वार्थ बढ़ गया, इच्छाएं बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, महंगाई भी बढ़ गई, और द्वेष बढ़ गया, ईर्ष्या बढ़ गई, स्वार्थ बढ़ गया, सहन शक्ति कम हो गई। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, वो सब ध्यान देने की है। तो गृहस्थ के नियम है कि एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें, अपनी मनमानी नहीं करें। पति हो या पत्नी, दोनों अपनी मनमानी मत करो। जिस बात पर आपका मतभेद है, डिस्प्यूट है, उसको पेंडिंग रखो, विचार करेंगे, बैठकर डिस्कस करो, एक दूसरे को समझाओ, कन्विंस करो कि मैं जो ये चाहता हूं क्यों चाहता हूं, इसमें क्या फायदा है। पत्नी अपना पक्ष रखे कि मैं ऐसा चाहती हूं, इसमें क्या फायदा है, वो अपना फायदा समझाए। फिर उस पर प्रश्न उठेंगे, आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, इस पर यह समस्या खड़ी हो रही है, उसका समाधान बताओ।
तो आपको उसका समाधान बताना पड़ेगा। अगर वो युक्ति युक्त है, उस समस्या का समाधान आप ठीक कर देंगे, प्रमाण तर्क से कर देंगे, तो फिर ठीक है, फिर आपकी बात वो समझ जाएगा दूसरा व्यक्ति और मान लेगा। और यदि आपका जो तर्क है वो प्रमाणों के विरुद्ध है, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध है, सिर्फ अपनी कल्पनाओं पे ही आप घूम रहे हैं, जो आप फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, आप उनकी नकल कर रहे हैं, तो खतरा है। फिर आप बुद्धिमत्ता से, प्रमाणों से नहीं समझा पाएंगे, और जब तक दूसरा पार्टनर समझेगा नहीं तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार नहीं करेगा तो टकराव होगा, टकराव हुआ तो फिर झगड़े बढ़ेंगे, और फिर आपस का प्रेम टूटेगा, संगठन टूटेगा। आप परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम कोई अकेले थोड़ी रहते हैं जंगल में, हम भी 10-20 लोगों के साथ रहते हैं मिलके, तो नियम तो हम पर भी वही लागू होते हैं जो आप पर लागू होते हैं। क्यों लालचंद जी, समझ में आ रही है ना बात? आप भी अकेले नहीं रहते, हम भी अकेले नहीं रहते, आप भी परिवार में 5-10 लोग, 2-4 लोग, 6 लोग मिलके रहते हैं, हम भी 6 मिलके रहते हैं। आप 6-8 लोग रहते हैं, हम 12-15 रहते हैं, 20 लोग रहते हैं, तो हम भी तो समाज में रहते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। जो हमारा व्यक्तिगत इच्छा है वो हम अकेले में पूरी करते हैं, और जब 2 व्यक्ति सामने होते हैं तो समाज का नियम पालन करना पड़ता है। संस्थाओं में तो और ज्यादा कठोर नियम होते हैं, घर में तो फिर भी थोड़ी छूट छाट होती है, वहां तो घंटी बजती है, चलो सो जाओ घर में तो घंटी नहीं बजती कि अब सो जाओ, सोने का टाइम हो गया है, वहां तो घंटी बजती है, और ज्यादा बंधन है संस्थाओं में। घर में तो छूट है, कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 10:30 सो रहा है, कोई 11 बजे भी सो रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 6:30 उठ रहा है, तो वहां इतनी सख्ती नहीं होती है घर में, वैसे होनी चाहिए होनी तो चाहिए ना। अगर उन्नति करनी है तो नियमों का पालन करना होगा। दोहराइए, क्या बोला? अगर आप सुखी होना चाहते हैं, सुख को बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ नियमों में बंध कर चलना होगा, उन नियमों का पालन करना होगा, तो आपका सुख बढ़ेगा। और कोई नियम ही नहीं है, जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी सो रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, कोई टोक टोक नहीं, कोई संयम नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, तो फिर सुख नहीं बढ़ेगा, फिर दुख बढ़ेगा, रोगी होंगे, नियमों को तोड़ेंगे। नियम बहुत बना रखे हैं लोगों ने, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बचपन से सिखा देते, पर पालन नहीं करते बुढ़ापे तक पालन नहीं करते। जवान लोग तो खास तौर से आजकल वेस्टर्न कल्चर के पीछे चल रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर वाले भी बहुत सारे काम बुद्धिमत्ता से करते हैं, कहीं कहीं बदतमीजी भी करते हैं, पर बहुत जगह पर वो बुद्धिमत्ता से भी काम करते हैं। तो अपने लोग बस अंधाधुंध उनकी नकल करते हैं, जो अच्छे बुद्धिमत्ता के काम है उसकी नकल कम करते हैं, और जो फालतू के चीजें हानिकारक है उसकी नकल ज्यादा करते हैं। आप रेडियो देखो, टीवी देखो, चलो रेडियो में तो दिखता नहीं है, टीवी देखो, टीवी में तो जितनी भी वो फैशनबाजी आती है सब उन्हीं की नकल है। बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां, ब्रांडेड कपड़े, वो क्या कपड़े वो तो आप जानते हो कि मुझे वो कंपनियों के नाम नहीं मालूम। कभी कभी रोड पे चलते चलते वो शोरूम दिखते हैं और उनके नाम भी बड़े अजीब से होते हैं। क्या है वो, जाडे ब्लू या जडे ब्लू, जेड ब्लू, अब उच्चारण भी नहीं, अजीब अजीब है सबके, कोई जेड ब्लू है, कोई कैसा है। तो मतलब वो ब्रांडेड कपड़े खरीदो, कोई आपत्ति नहीं है, पर गृहस्थ के नियमों का पालन तो करो। वो कपड़े आपको उतना सुख नहीं देंगे, जेड ब्लू वाले कपड़े ज्यादा सुख नहीं देंगे, जो नियम पालन करने पर सुख मिलेगा। तो नियमों को समझें, उन नियमों का पालन करें। नियम क्या है? एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें, अपमान नहीं करें, दूसरे को छोटा नहीं समझें। वो 5 साल का बच्चा है, उसकी भी अपनी ईगो है आप ये मत समझो हम तो 30 साल के, हमारी ईगो है,
5 साल का बच्चा है? उसकी अपनी ईगो है, वो भी अपनी ईगो पूरी करता है, उसकी अपनी अक्कड़ है। इसलिए कह रहा हूं सबकी इच्छाओं का सम्मान करें, वो जो चाहता है उसके हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उसकी बात भी सुननी चाहिए। अगर वो आपसे संतुष्ट नहीं है, आपके व्यवहार से खुश नहीं है, तो फिर आपको भी सुख नहीं बढ़ेगा, आपके घर में शांति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, संगठन नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। सबके साथ चलना है, मिल करके चलना है, सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए, व्यक्तिगत नियम में स्वतंत्र रहें। महर्षि दयानंद जी ने 10वां नियम लिख रखा है आर्य समाज का, वो इसीलिए लिखा है। व्यक्तिगत कार्य में आप स्वतंत्र हैं, पर जब सामाजिक है तो फिर आप परतंत्र हैं, फिर सबको ध्यान में रख के चलना। तो जहां कहीं मतभेद हो वहां पर झगड़ा नहीं करना, उस बात पर चर्चा करनी है, डिस्कस करना है, कन्विंस करना है एक दूसरे को। जब तक दोनों व्यक्ति एक मत न हो जाएं, तब तक उस काम को नहीं करना, उसको पेंडिंग रखो। जब आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे, जब एक विचार बनेगा तब उस काम को करेंगे। तो अपनी मनमानी नहीं करनी, ये सबसे बड़ी बात है गृहस्थ को ठीक रखने की। और यहीं आके लोगों में बहुत झगड़े होते हैं। पति समझता है कि मैं ज्यादा समझदार हूं, पत्नी समझती है मैं ज्यादा समझदार हूं, मेरी बात माननी चाहिए। बस यही झगड़ा है, उसी को हम ईगो कहते हैं। दोनों की अपनी अपनी ईगो है, अभिमान है, वो टकराता है, बस फिर वहां समस्या खड़ी होती है। तो ईगो में ना जाएं, अभिमान ना करें, नम्रता से चलें, सभ्यता से चलें, बुद्धिमत्ता से चलें, समाज के नियमों को समझें, उसका पालन करें, तो घर में झगड़ा नहीं होगा, प्रेम बढ़ेगा। आजकल एक फोन की समस्या है। पहले जब ये मोबाइल फोन नहीं था और घरों में लैंडलाइन फोन भी कम होते थे, तो जो बहू आती थी वो घर में हर रोज फोन नहीं करती थी, यहाँ की बातें घर में नहीं बताती थी, तो घरों में शांति थी। अब जब से ये फोन आ गया है, सबकी जेब में फोन है, जब मर्जी नंबर मिला और फोन पे बात कर लो। इससे बहुत नुकसान हुआ। हर रोज लोग घर में फोन करते हैं, हर रोज। कभी कभी माता पिता पूछ लेते हैं बेटी से ससुराल में क्या हालचाल है, और अधिकतर बेटी खुद ही फोन कर लेती है मायके में। ये इस बात से बचें। मायके की बात मायके में, ससुराल की ससुराल में। वो घर अलग है, अब ये घर अलग है। अब आपके माता पिता बदल गए। मायके में जो माता पिता थे वो अब वो अलग हो गए। अब दूसरे ससुराल में जो माता पिता मिल गए, अब आपके आगे जीवन में साथ देने वाले ये माता पिता है। तो लोग इस बात को नहीं समझते, ससुराल में क्या कमी हुई, क्या गड़बड़ हुई, क्या मतभेद हुआ, क्या टकराव हुआ, रोज की रोज मायके में सुना देंगे। तो ये खतरनाक चीज है, इससे बच के रहें। वेदों में लिखा है दुहिता दूरे हिता। दुहिता बेटी, बेटी का विवाह करना हो तो दूर करना चाहिए, मायके से दूर, उसमें उसका हित है। दुहिता नाम ही ऐसा है, दुहिता दूरे हिता, दूर विवाह करने में जिसका हित हो। अब इस फोन ने सारी दूरी खत्म कर दी। मान लो किसी की शादी आगरा में हुई, मायका अहमदाबाद में, ससुराल आगरे में, तो दूर थी तो अच्छा था ना, पता ही नहीं चलता था वहां क्या हो रहा है। तो लड़ाई झगड़े समाचार नहीं मिलते थे। अब तो रोज फोन करो, जब मर्जी करो, तो रोज की रोज रिपोर्ट वहां पहुंच जाती है। फिर बहू ने कुछ अपने माँ को सुना दिया कि आज तो मेरे पति ने ऐसा बोला, और सास जी ने ऐसा बोला, ससुर जी ने ऐसा बोला। अब वो माता पिता भी भूल करते हैं। वो कहते हैं अच्छा ऐसा बोला, फिर तूने क्या किया? फिर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अभी नई नई आई हूं। भाई ऐसे नहीं करना, तो ठोक के जवाब देना, हम बैठे ना पीछे। बस ये उल्टा पाठ पढ़ा देते हैं। तुम इतना नीचे क्यों दब के रहती हो? उल्टा सीधा बोलते हैं, ठोक के जवाब दो, हम बैठे ना पीछे, तू चिंता क्यों करती हो? ऐसा बेटियों को मत पढ़ाइए, उससे उसका घर टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा।
ससुराल अब उसका घर है, अब मायका उसका घर नहीं है। जब तक मायका था तो मायके में रहती थी, माता पिता उसके रक्षक थे। अब पति का घर चलेगी तो पति उसका रक्षक है, उसका घर वो जाने। कैसी विचित्र परंपराएं हैं। बेटी का अपना घर कोई घर ही नहीं है। मायके में होती है तो कभी कभी कुछ टेढ़ी खोपड़ी वाले लोग क्या बोलते हैं, जब तू ससुराल जाएगी ना तब तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं। तो ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर तो वो है, जब तू वहां जाएगी तब तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मायके वाले ये समझाते हैं ये तेरा घर नहीं है। और जब ससुराल चली जाती है तो सास ससुर क्या ताना मारते हैं, तू तो पराई घर से आई है ना, तुझे क्या पता। तो वो समझती है ना तो मेरा वो घर है ना मैं ये घर है, फिर मेरा घर कौन सा है? फिर मेरा घर कौन सा है? तो ऐसे गलत पाठ ना पढ़ाएं। बेटी जहां रहती है वही उसका घर है। शास्त्रों का यह विधान है, शादी से पहले माता के घर रहती है वही उसका घर है, शादी के बाद पति के घर चली गई अब वही उसका घर है, जहां वो रहती है वही उसका घर है। तो अपने घर की रक्षा करो, उस घर को अपना घर समझो। जो सास ससुर है वो भी उसको ये महसूस न कराएं कि तू बाहर से आई है, ये तेरा घर नहीं है, यहां तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो कितना घर छोड़ के आई है, परिवार छोड़ के आई है, भाइयों को छोड़कर आई है, माता पिता को छोड़ के आई है, उसको उतना प्रेम मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने मायके को भूल जाए। उसको ये लगना लगे कि ये तो मेरा घर है, मेरा घर तो यही है। उसको ऐसा लगना लगे तो वो घर में सेट हो जाएगी और आपके घर को घर बनाएगी, बढ़िया घर बनाएगी, स्वर्ग बना देगी। मनु जी ने लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में स्वर्ग होता है, और जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वो दुखी रहती हैं और परेशान होती हैं, वो घर नरक बन जाता है। तो अपने घर को स्वर्ग बनाएं। वो लिखते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा ऐसे लिखते हैं ना शादी के कार्ड पर। गृहस्थ आश्रम धन्य है ऐसा लिखते हैं। बस लिखते ही तो हैं, फिर उसको बनाते तो है नहीं, बनाने के नियम पता ही नहीं। तो गृहस्थ को स्वर्ग बनाएं। बहुत अच्छा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। जिसकी इच्छा हो उसको गृहस्थी बनना चाहिए, जिसकी ना हो तो नहीं बनना चाहिए। जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा हो तो करना चाहिए, नहीं इच्छा हो तो नहीं करना चाहिए। यदि गृहस्थी बने तो फिर नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो गृहस्थ स्वर्ग बनेगा, नहीं तो मुश्किल होगी। तो आपस में झगड़ा नहीं करें, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। ससुराल की बातें मायके में ना सुनाएं, मायके की बातें ससुराल में ना सुनाएं। दोनों घर अलग अलग हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं, सबको अपनी इच्छा से जीने का अधिकार है। वो अपने घर से, अपने घर में ठीक ढंग से जिए। और जब कभी कभी ससुराल में बहुत से गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी हो जाती हैं, सबसे होती हैं। जब कभी ससुराल में गलती हो जाए और सास ससुर कोई थोड़ी डांट वांट लगा दें, तब उसको सहन करें। सहन कैसे करेंगे? अगर सास ससुर को माता पिता समझेंगे तो आप सहन कर लेंगे, और उनको सास ससुर समझेंगे तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। और सहन नहीं किया तो फिर झगड़ा, फिर गृहस्थी में शांति नहीं होगी। शादी से पहले जब बेटियां घर में थी मायके में, तब क्या उनसे गलतियां नहीं होती थी? सबसे होती है, छोटी मोटी गलती होती है, सबसे होती है। तो मायके में भी तो कुछ गलतियां होती थी। जब मायके में गलतियां होती थी तो उसकी माँ भी तो डांट लगाती थी, हाँ या ना? तब तो वो सुन लेती थी, माँ की डांट को सह लेती थी, हाँ या ना? हाँ, तो अब क्या हो गया? अब माँ बदल गई, बस इतनी बात तो है। पहले दूसरी माँ थी, शादी के बाद माँ दूसरी हो गई।
जब मायके वाली माँ की बात डांट आप सुन लेते थे, सह लेते थे, झगड़ा नहीं करते थे, और जो माँ थी मायके वाली, वो अपनी बेटी की गलती को उसको एकांत में समझाती थी। माँ की बात भी सुनिए ध्यान से। माँ जो थी वो अपनी बेटी की गलती को उसको एकांत में समझाती थी कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, ये ठीक होता है, ये गलत होता है। गली मोहल्ले में नहीं बताती थी। कोई भी माँ अपनी बेटी की गलती को गली मोहल्ले में बताती है? नहीं बताती। तो सास क्यों बताती? बहू से गलती हो जाए तो पूरे मोहल्ले को सुनाएगी, ये मेरी बहू कहां से आई है, कैसी आई है, हैं? सारा दिन सोती रहती है, काम कुछ नहीं करती है, और सारी सारी गलतियां मोहल्ले में सुना देगी। अपनी बेटी की गलतियां नहीं सुनाएगी। तो ये एक सुधार करना चाहिए, ऐसी गलती ना करें। जो बहू आपके घर आई है वो बेटी है आपकी, उसको आप बेटी बना के स्वीकार करो, तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। और उसको बहू मानोगे कि बाहर से आई है, बस फिर मुश्किल है, फिर घर आपका बिगड़ेगा। तो जैसे माँ अपनी बेटी की गलतियों को घर में रखती थी, बाहर नहीं बताती थी, ऐसे ही सास भी अपनी बहू की गलतियों को अपने घर में रखे, उसको प्रेम से समझाए, बताए, उसको ट्रेनिंग दे। उसकी उम्र बड़ी है, उसके पास जीवन भर का अनुभव है, इतनी उम्र हो गई, इतना काम किया, इतनी गृहस्थी चलाई, बहुत सारा सीख लिया उसने। तो वो अपनी बेटी समझकर बहू को समझाए, जैसे माँ अपनी बेटी को समझाती थी। और जैसे बेटी माँ की बात सह लेती थी, झगड़ा नहीं करती थी, दुखी नहीं होती थी, ऐसे बहू भी सास की बात को सह ले, उससे झगड़ा नहीं करे, उसको माँ समझ ले, झगड़ा खत्म हो जाए। वैसे बोलने को तो मम्मी बोलते, जितनी बहुएं आती है वो अपनी सास को बोलने को तो यही बोलती है मम्मी, और डैडी उसके ससुर को बोलती है पापा, या डैडी या पापा, जो भी उनकी भाषा है उस वैसे वैसे बोलते तो हैं, पर वो मन से स्वीकार नहीं करते। तो सिर्फ शब्दों को बोलने तक सीमित ना रखें, उसको हृदय से स्वीकार करें कि ये मेरे पिताजी हैं। जैसे घर में पिताजी थे, अब ये पिताजी बदल गए, अब इनकी बात भी वैसे ही सुननी है जैसे अपने पिताजी की सुनते थे। और सास ससुर को भी जो बहू आई है उसको बेटी बना करके रखना है, वैसा व्यवहार करना है जैसे अपनी बेटी के साथ करते थे। सिर्फ बेटियां ही तो बदली हैं, और क्या हुआ? अपनी बेटी दूसरे को दे दी, दूसरे की बेटी अपने घर ले आए, बेटियां बदली हैं, बस इतना ही तो हुआ है। व्यवहार वही रखें तो आपका गृहस्थ अच्छा चलेगा, झगड़ा नहीं होगा। छोटे बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, उससे बड़े लोग प्रसन्न होंगे। सास ससुर वो बहू से प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, सब कुछ देंगे। घर में प्रेम रहेगा, संगठन रहेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। ये हैं चीजें जो घर में सुख बढ़ाने वाली हैं। अब वो चीजें तो छूटती जा रही हैं, शादी करते ही लोग अलग रहने लगते हैं। विदेशों में तो मैंने देखा है, एक बार लंदन गया था मैं बहुत साल पहले, तो वहां की परंपरा मैंने देखी। वहाँ महंगाई बहुत है, लंदन दुनिया के महंगे शहरों में से एक है, तो महंगाई बहुत है, घर छोटे छोटे हैं। तो वहाँ मैंने पूछा भाई आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? बोले यहाँ छोटे छोटे घर हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, अब ये बड़े हो गए तो अब इनकी शादी करेंगे, तो शादी करेंगे तो घर में तो कमरे नहीं इतने, तो हम शादी बाद में करेंगे, पहले इनके लिए घर ढूंढेंगे, मकान, पहले इनके लिए मकान ढूंढेंगे, फिर शादी करेंगे, शादी होते ही अलग हो जाएंगे। अब बताओ क्या मतलब हुआ? परिवार जो संयुक्त परिवार है वो परंपरा ही खत्म है। तो क्या तो परस्पर प्रेम रहेगा और क्या संगठन रहेगा? वहां शादी बाद में करते हैं, पहले मकान ढूंढते हैं, फिर शादी करते हैं। पर भारत में अभी तक ऐसी परंपरा थोड़ी थोड़ी चली है, ज्यादा नहीं है अभी। तो ये वैदिक परंपरा है कि शादी करो और साथ में रहो, या तो वानप्रस्थी बनो तो ठीक है। क्या बोला? मुझे पता है कोई ना कोई अभी तीर छोड़ेगा सामने से, सवाल ठोकेगा मुझ पर कि यहां तो बाप बेटा साथ में कहां रहते हैं। बेटे की शादी होती है, 2 साल बाद तो पिताजी चले जाते हैं वानप्रस्थ में, तो साथ में कहां रहेंगे? मुझे सब पता है।
आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, मैं सब जानता हूं, सब तैयारी करके आता हूं मैं। तो जिसको वानप्रस्थ लेना है वो तो वानप्रस्थ में जाओ, ठीक है। पर सारे लोग तो वानप्रस्थ में नहीं जा रहे ना। जो लोग घर में रह रहे हैं तो फिर साथ में रहे, अलग नहीं रहे। अब माता पिता की उम्र बढ़ रही है, 60 के ऊपर जाएंगे, शरीर में शक्ति घटेगी, वृद्धावस्था आएगी, उनको सेवा की जरूरत है। सेवा कौन करेगा? बेटे पोते होंगे तो करेंगे साथ में सेवा, अब वो होंगे नहीं तो कैसे जिएंगे बुढ़ापे में? बड़ी यही समस्या है। भारत में भी जिन लोगों के बच्चे विदेश चले गए, अब यहां माता पिता बूढ़े हो गए, वो बेचारे अकेले अकेले, कोई सेवा करने वाला नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, अपने बच्चों को विदेश मत भेजो, उनको भारत में रखो, अपने साथ ही रखो, माता पिता की सेवा करो। अगर आप अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। हाँ, क्या बोला, दोहराइए। माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा नहीं करेंगे। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, वो तो देख देख के सीखते हैं। क्यों दिनेश जी? देख देख कर सीखते हैं। जो बड़े लोग करते हैं बच्चे उनकी नकल करते हैं। अब जब बच्चों ने देखा ही नहीं कि हमारे पिताजी दादाजी की सेवा करते हैं, जब उन्होंने देखा ही नहीं तो वो क्यों सेवा करेंगे? तभी तो देखेंगे जब साथ में रहेंगे। अब बच्चे चले गए विदेश में, तो वहां जब उनके बच्चे होंगे तो वो अपने माता पिता को तो देख ही नहीं रहे कि हमारे माता पिता हमारे दादा दादी की सेवा कहाँ कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं रहे। जब वो देखेंगे नहीं तो वो भी नहीं सीखेंगे, वो भी नहीं करेंगे। आपको मेरी बातें शायद कुछ खटकती हो, आपकी योजनाओं पर कुछ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट डालती हो। आप सोचते हो कि हम तो बड़ी बड़ी योजना बना के बैठे विदेश जाने की। जाओ, मैं कोई रोकता थोड़ी हूं, मेरा काम बताने का है। मैं बता दूंगा, आप पालन करें ना करें वो आप जानो। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता, किसी के साथ भी एक आदमी पर भी दबाव नहीं डालता कि नहीं तुम्हें ऐसा करना है। एक को भी नहीं बोला मैंने अब तक। मैं जानता हूं मनुष्य स्वतंत्र है कर्म करने में, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हम। बस बता सकते हैं, समझा सकते हैं। भगवान ने हमको विद्या दी है, हमारा काम है दूसरों को सावधान करना, तो हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। मान लो आपके घर के सामने एक गड्ढा है, सड़क के ऊपर गड्ढा है, सीवर का ढक्कन खुला हुआ है, वर्षा हो रही जोर से और पानी भर गया और पता नहीं चल रहा गड्ढा कहाँ है, सीवर का ढक्कन खुला हुआ है। आपको पता है क्योंकि आपके घर के दरवाजे के सामने है, आपको तो पता है। पर जो बाहर से आ रहा है टू व्हीलर वाला, स्कूटर वाला, उसको तो पता नहीं पानी भरा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि एक टू व्हीलर वाला आ रहा है और अगर मैं इसको नहीं बताऊंगा तो ये बेचारा गड्ढे में गिरेगा। तो आप क्या मुंह देखते रहेंगे या बताएंगे उसको? बताएंगे ना। ये मनुष्यता है, ये मनुष्यता है। आपको पता है कहाँ गड्ढा है, ये बेचारा आ रहा है, इसको पता नहीं है, ये गड्ढे में गिरेगा और चोट खाएगा। तो अगर आपको पता है कि यहाँ गड्ढा है तो आप उसको सावधान करेंगे, भाई इधर से मत जाओ, उधर से जाओ घूम के, यहाँ गड्ढा है, खामखा चोट लगेगी। तो आप बताएंगे या नहीं? तो मैं भी तो बताऊंगा ना, मेरी भी ड्यूटी है। कहाँ कहाँ गड्ढे गृहस्थ में वो मैं सब मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ गड्ढा है, सावधान चलना, यहाँ झगड़ा होगा, यहाँ आप अकेले रह जाओगे, यहाँ बच्चे पोते आपकी सेवा नहीं करेंगे। तो मैं बस वही गड्ढे बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ खतरा है, बच के चले, सावधानी से चले, बुद्धिमत्ता से चले, प्रेम से रहें, सभ्यता का पालन करें, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, अनुशासन में रहें। आप बड़ों की सेवा करेंगे, बड़े बच्चे आपकी सेवा करेंगे। आप बड़ों की सेवा नहीं करेंगे, बच्चे आपकी सेवा नहीं करेंगे। अब मेरा प्रश्न सुनिए ध्यान से। क्या आप अपने बुढ़ापे में अपनी सेवा करवाना चाहते हैं? हाँ या ना?
अगर आप अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाना चाहते हैं तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी पड़ेगी। आप फैशन करो, ड्रामा करो, डांस करो, कुछ भी करो, इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते आप। ये नियम का पालन करना पड़ेगा, तब आपका गृहस्थ अच्छा बनेगा, आपके माता पिता भी सुखी और आप भी सुखी, सब परिवार ठीक चलेगा। और नहीं तो फिर परिणाम भोगना पड़ेगा। अब आप सोचो, आप पढ़े लिखे, आप कहते हैं जी हम पढ़े लिखे, हम ग्रेजुएट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम पीएचडी स्कॉलर हैं। भाई पीएचडी वालों फिर लाभ तो उठाओ पीएचडी का, है बुद्धि बढ़ाई आपने तो उसका लाभ तो उठाओ ना। तो माता पिता के साथ रहें, माता पिता की सेवा करें, तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा कर देंगे बुढ़ापे में, नहीं तो नहीं करेंगे। अड़ोसियों से प्रेम से रहें, मेल मिलाप से रहें। प्राय जो रिश्तेदारी होती है, जब कोई घर में समस्या आती है तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं सेवा के लिए। आओ भाई, मैं बीमार हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, थोड़ी सेवा करो, मेरा खाना लाओ घर से, है ये दवाई लेकर आओ, फलाना लाओ। तो सेवा करने के लिए प्राय रिश्तेदारों को बुलाते हैं, हाँ या ना। अब एक रिश्तेदार आपका रहता है जयपुर में, आप रहते हैं अहमदाबाद में, एक रिश्तेदार रहता है बम्बई में, एक दिल्ली में रहता है और एक जर्मनी में रहता है। वो जर्मनी वाला तो कब आएगा? आप बीमार हो गए, कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले आपका पड़ोसी काम में आएगा, उसको आप तुरंत बुला लेंगे, भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, आओ थोड़ी हेल्प करो। तो पड़ोसी आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, उस पड़ोसी से मित्रता बना के रखें, झगड़ा नहीं करें, उससे साथ प्रेम बना के रखें। वो जर्मनी वाला बेटा तो कब आएगा, दिल्ली वाला भतीजा तो कब आएगा आपकी सेवा करने, जो पड़ोसी तो 2 मिनट में आ जाएगा। इसलिए वो आपका ज्यादा निकट मित्र है, संबंधी है, रक्षक है, उसके साथ दोस्ती बना के रखें, पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करें, तो आपका गृहस्थ अच्छा चलेगा, सुखदायक होगा। और घर में सुख शांति बढ़ाने के लिए कुछ वेदों में और भी काम बता रखे। ये तो मैंने आपको व्यवहारिक बातें बताई, और भी हैं कुछ बातें, फटाफट बताता हूं। व्यक्ति का जीवन सिर्फ पैसे से नहीं चलता, सिर्फ पैसे से जीवन में शांति, आनंद, सुख नहीं बढ़ता। जितने फैक्टर्स हैं सुख शांति बढ़ाने वाले, उनमें पैसा भी एक है, पैसा भी चाहिए। पैसे का विरोधी नहीं हूं, पैसा भी चाहिए, पैसा भी कमाओ, पर सारी ताकत उसमें लगा दो वो गलत। और भी बहुत सारे काम हैं जो आपको सुख शांति बढ़ाने वाले हैं, वो आपको गृहस्थ लोगों को करने चाहिए। तो वेदों में लिखा है 5 कार्य ऐसे हैं जो गृहस्थियों को हर रोज करने चाहिए, जिनसे उनका सुख बढ़ता है। पहला काम है ईश्वर की भक्ति, उपासना, पूजा करना, ध्यान करना, गायत्री मंत्र बोलें, वैदिक संध्या के मंत्रों का पाठ करें, उससे मन की शांति मिलती है जो बाजार में आप पैसे से नहीं खरीद सकते। शांति सबको चाहिए, हाँ या ना? है जी, चाहिए? बाजार में मिलती है? किस भाव पर मिलती है? शांति बाजार में नहीं मिलती है, शांति मिलती है ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर का ध्यान करने से। तो वेदों में बताया कि गृहस्थ लोगों को एक काम ये करना चाहिए, नियमित रूप से हर दिन सुबह रात को 2 टाइम भगवान का ध्यान करें, चाहे 10 मिनट करें। आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है, वैसे तो 1 घंटा का नियम है, मैं आपको 1 घंटा नहीं बता रहा, इसलिए अब 10 ही मिनट बोल रहा हूं। आपके पास 1 घंटा नहीं है, मैं जानता हूं, तो 10 मिनट तो निकालो कम से कम। और यूं चिल्लाते हैं साहब टेंशन बहुत है, शांति नहीं है, तो टेंशन बढ़ा रखी है आपने, उसका इलाज भी तो करो। टेंशन का इलाज है शांति प्राप्त करने का। 10-10 मिनट कम से कम भगवान का ध्यान करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें,
जितना आपको अधिक रुचि हो, जितना समय हो तो उतना अधिक भी करें, फिर कम से कम 10-10 मिनट तो जरूर करें। जैसे जीवन के लिए खाना जरूरी है, हाँ या ना? खाना तो खा लेते हैं, आगे पीछे कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के खा ही लेते हैं, उसमें बहाना नहीं करते साहब टाइम नहीं मिला तो खाना नहीं खाएंगे। नहीं मिला तो क्या हुआ, 1 घंटे बाद खा लेंगे, 2 घंटे बाद खा लेंगे, जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे। जैसे खाने के लिए इधर उधर करके समय निकाल लेते हैं, ऐसे शांति के लिए भी, ईश्वर उपासना के लिए भी कहीं ना कहीं से 10 मिनट सुबह शाम निकालें। ये आपको ऊपर लाभ होगा, आपको लाभ होगा। एक दिन एक व्यक्ति कहने लगा, जी मैं रोज आधा घंटा भगवान का ध्यान करता हूं। ऐसे कह रहा जैसे भगवान पे एहसान कर रहा हूं। मैं रोज आधा घंटा रोज भगवान का ध्यान करता हूं। भाई करते तो अच्छी बात है, तुम अपने लिए करते हो, भगवान पे कोई एहसान थोड़ी है। इसको संभालो भाई, बिठाओ अपने पास। तो ये समझ के ध्यान ना करें कि हम भगवान पे एहसान चढ़ा रहे हैं, नहीं, आप अपने लाभ के लिए ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। शांति चाहिए, तनाव दूर करना हो तो इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं। सबसे पहले नंबर का उपाय है ईश्वर की उपासना करना, ध्यान करना। उससे आपको शांति मिलेगी, तनाव कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो गृहस्थ व्यक्तियों को यह करना चाहिए। आजकल के गृहस्थी क्योंकि इन बातों को समझते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो इन बातों को तो हवा में उड़ा देते हैं कि भक्ति करने के दिन थोड़ी है। अभी तो शादी हुई है, अभी तो गुलछर्रे उड़ाएंगे, अभी तो घूमने जाएंगे, सैर करने जाएंगे। भाई घूमो फिरो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। घूमो फिरो, खाओ पियो, मजा करो, सारे काम करो, पर सभ्यता से नियम का पालन भी तो करो। फिर चिल्लाते क्यों हो कि हमें शांति नहीं है, टेंशन बहुत बढ़ गई है। तो 10-10 मिनट सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करें, 10 मिनट स्वाध्याय करें, 15 मिनट जब भी टाइम मिले। अपनी ऑफिस में किताब रख लें, दुकान पर किताब रख लें, जब फ्री टाइम हो, कोई ग्राहक नहीं है, अपनी किताब पढ़ लें, तो कुछ कुछ आपको जानकारी मिलेगी और उससे आपको मन की शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये 2 काम मिलाकर एक एक यज्ञ कहलाता है। इसको बोलते हैं ब्रह्म यज्ञ। क्या कहते हैं? ब्रह्म यज्ञ। 5 महायज्ञ बताए ऋषियों ने वेदों के आधार पर। हर रोज गृहस्थ व्यक्ति को 5 कार्य करने चाहिए। उनमें पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना और स्वाध्याय करना, ऋषियों की पुस्तक पढ़ना। दूसरा काम देव यज्ञ, हवन करना। हर रोज हवन करना है। हमारे घर में 80-90 साल हो गए रोज हवन चल रहा है। 80-90 साल से 3-4 पीढ़ियों से चल रहा है। सबके ऊपर ये नियम है, जो हवन नहीं करेगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा। शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे माता पिता विद्वान थे, वो जानते थे गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। बहुत तपस्या की उन्होंने। हर रोज सुबह 4 बजे उठते थे। हम बच्चे थे, हमको 5 बजे उठाते थे। 5 के बाद हमको कभी सोने नहीं दिया। संडे हो या मंडे हो, उठना 5 बजे। स्कूल जाना या नहीं जाना इससे कोई मतलब नहीं, उठना 5 बजे। ऐसे कठोर नियम होते हैं गृहस्थ में। अगर सुखी रहना हो तो नियमों का पालन करना पड़ता है, फिर आपका सुख बढ़ेगा। तो सोने का टाइम निश्चित करें। 10 बजे हम सो जाते थे रात को। 10 बजे सब बत्तियां बंद, लाइट ऑफ, बच्चे बड़े सब सो जाते थे। तो इस तरह आपको भी टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आप सुख से जीना चाहते हैं, व्यवस्थित जीवन जीना चाहते हैं, तनाव मुक्त होकर जीना चाहते हैं, तो इसको ये समझ के इग्नोर नहीं करें कि ये तो पुराने जमाने की बातें, पुराने जमाने की बातें। अरे पुराने जमाने की बातें बहुत अच्छी हैं। जो अच्छी बातें उसका तो लाभ उठा लो। पुरानी बातें सारी खराब नहीं होती। कोई गलती भी हो सकती है, उसको छोड़ दो। तो गलती तो नए जमाने में भी होती है। तो ये नए जमाने की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी ठीक है। नए जमाने की कुछ बातें ठीक है, कुछ गलत है। जो ठीक है वो पकड़ लो, जो गलत है वो छोड़ दो। पुराने जमाने की जो ठीक बात है वो पकड़ लो, जो गलत है वो छोड़ दो। ये है बुद्धिमत्ता। ऐसे सुख बढ़ेगा घर गृहस्थी में। तो रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना,
अपना पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल बनाना, आपकी लाइफ व्यवस्थित हो जाएगी, सिस्टमेटिक लाइफ होगी, तब शांति मिलेगी। कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी नहा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, इससे कोई जीवन में व्यवस्था नहीं होती है, कोई शांति नहीं होती है। कभी काम कर लिया, कभी नहीं किया, तो उससे आनंद नहीं आएगा आपको। तो सिस्टम से चलें, नियम से चलें, टाइम टेबल से चलें, आपका सुख बढ़ेगा, आपको यहां शांति मिलेगी। तो यज्ञ करना हर रोज गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य। बाकी पैसे कमाओ, खाओ पियो, डांस करो, हम वो मना नहीं कर रहे, जो नए जमाने की बातें वो भी करो, पर ये जरूर करो, पुरानी बातें जो अच्छी हैं वो मत छोड़ो, तब शांति मिलेगी। और नई वाली जो अच्छी है वो स्वीकार कर लेंगे, जो खराब है वो छोड़ देंगे। अब आजकल नए जमाने में लोग दारू पीते, आजकल नई पार्टियों में सब दारू पीते, ये गलत है, ऐसा नहीं करने का। अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, फालतू फैशनबाजी करते हैं, आधे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं और ऐसे ही ड्रामेबाजी करते हैं सड़कों पर, वो गलत चीजें हैं, इनसे बच कर रहे हैं। तीसरा काम, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की, जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, सम्मान से, प्रेम से व्यवहार करें, आदर से बात करें। जैसे आप अपने मायके में माता पिता से सम्मान से बात करते थे, ऐसे ही ससुराल में अपने सास ससुर से भी वैसे ही सम्मान पूर्वक बात करें, वो आपके माता पिता है। आप बड़ों को सम्मान देंगे तो बड़े आपके साथ प्रेम रखेंगे, वो भी आपको सम्मान देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपकी छोटी छोटी बात पर ध्यान देंगे। आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, वो भी आपके साथ नहीं करेंगे। ये तो संसार है। एक व्यक्ति ने कहा ये जो संसार है ये कुएं की तरह से, कुएं की तरह से। मैंने कहा कुएं की तरह से क्या मतलब? बोले कुएं की तरह से मतलब ये है कि कुएं में मुंह डालो, अपना मुंह कुएं में डालो और फिर आवाज लगाओ। आप जो आवाज लगाएंगे वही वापस आएगी, हाँ या ना, आएगी या नहीं? तो बस ये संसार कुएं की तरह से, आप जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। आप बड़ों का आदर सम्मान करेंगे, बड़े आपका सम्मान करेंगे। आप बड़ों को सुख देंगे, बड़े आपको सुख देंगे। अपवाद सब जगह होते हैं, किसी किसी की आदत खराब होती है, वो छोड़ दो। बाकी सामान्य नियम यही है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही दूसरे भी आपके साथ करेंगे। तो आप यदि बड़ों से प्रेम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको बड़ों का आदर सम्मान करना होगा। तो ये बड़ों की सेवा करना तीसरा काम। चौथा काम, पशु पक्षियों को भोजन देना। गाय है, घोड़ा है, कुत्ता है, जो भी आसपास प्राणी मिलते हैं उनको कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाओ। उनकी कोई कारखाने फैक्ट्री तो है नहीं, आप तो अपनी दुकान चलाते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, पैसे कमाता है। किसान खेत में अनाज पैदा करता है तो वो खा लेता है, दूसरों को भी खिला देता है। पर गाय घोड़े कोई फैक्ट्री नहीं चलाते, कोई कारखाना नहीं चलाते, कोई नौकरी नहीं है उनके पास, कोई जॉब नहीं है, वो कैसे खाएंगे? उनको भी हम ही खिलाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए वेदों में लिखा है कि चौथा काम, प्राणियों की रक्षा के लिए उनको खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो। उससे भी आपको शांति मिलेगी, पुण्य मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक वीडियो देखा मैंने, लोग विदेशों में गौशाला में जाते हैं, गौ पर हाथ फेरते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं और उससे उनको बहुत फायदा हो रहा है। उनके कई रोग दूर हो रहे हैं गाय की सेवा करने से। ऐसा सुना है ना, मैंने भी ऐसा देखा, वीडियो भी देखा मैंने। तो वो गौ की सेवा करते हैं, एक एक दो दो घंटा वहां पर स्पेशल जाकर टाइम बिताते हैं गौशाला में। उससे उनके रोग ठीक हो रहे हैं, शांति मिल रही है, बहुत सेवा का फल मिल रहा है। तो अब उनको अब समझ में आ रही है। हमारे यहाँ तो शुरू से ही है सेवा का नियम, प्राणियों की रक्षा करो, गौ पालन करो, प्राणियों की रक्षा करो, खिलाओ पिलाओ उनको, उनकी भी रक्षा हो जाएगी, हमको भी लाभ हो जाएगा। आप गाय की सेवा करेंगे तो गाय आपको दूध दे देगी, घोड़े को खिलाएंगे, घोड़े पे सवारी कर लेंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, कुत्ता आपके घर की रक्षा कर देगा। तो फायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है। तो ये चौथा काम करें। और पांचवा अतिथि यज्ञ है।
जो आप इस समय कर रहे हैं। किसी विद्वान सन्यासी उपदेशक को घर पे बुलाना, उसके साथ चर्चा सत्संग करना, बातचीत करना, उसका उपदेश सुनना, कोई आपकी समस्या हो तो उससे पूछना, वो आपकी समस्या का समाधान बताएगा, आपके घर के झगड़े निपटा देगा, आपको बढ़िया रास्ता बताएगा। आजकल सन्यासी बहुत मिलते ही नहीं, शॉर्टेज चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, मिलते ही नहीं। तो रोज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल वो माहौल रहा नहीं पहले वाला। पहले बहुत सन्यासी होते थे, देश भर में घूमते थे, प्रचार करते थे, आज इसके घर कल उसके घर। तो घरों में जाते थे, प्रवचन करते थे, शंका समाधान करते थे, विद्याओं को पढ़ाते थे, वेदों का उपदेश करते थे। आजकल सन्यासी मिलते नहीं, वेदों के विद्वान अच्छे मिलते नहीं, इसलिए लोगों के घरों में झगड़े बढ़ गए, सुलझाने वाला कोई है ही नहीं। फिर वो झगड़े बढ़ते बढ़ते कोर्ट तक पहुंच जाते। हाँ या ना? कोर्ट में देखो कितने केस पेंडिंग पड़े, वो इसीलिए पड़े कि सन्यासी नहीं है। एक सन्यासी आपके घर पर आएगा, 100 रुपए का भोजन करेगा, 500 रुपये आप दक्षिणा देंगे, 600 रुपये में काम निपट जाएगा और आपका 10 लाख का खर्चा बचा देगा। कोर्ट केस में जाने से बचा देगा, 10 लाख का खर्चा बचा देगा, 5-4 साल आपकी टेंशन बचा देगा जो कोर्ट में केस लड़ेंगे आप। बताओ सस्ता है कि महंगा है? आप अगर इकोनॉमिकल ढंग से भी सोचें, आजकल के व्यापारिक ढंग से, तो भी बहुत आपको फायदा है। एक विद्वान सन्यासी आपके घर पर आए, 200-500 रुपए का आपका खर्चा होगा और लाखों रुपए का फायदा है। आपको जगह जगह भटकाने से बचा देगा। आज सच्चे विद्वान सन्यासी नहीं मिल रहे, उसके अभाव में लोग कहाँ कहाँ भटक रहे। कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बालाजी तिरुपति जा रहा है, खाम खाम पैसे खराब कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कोई अच्छा वैदिक सन्यासी विद्वान आपके घर आए और आपको बताए कि इसमें पैसा खर्च मत करो, वहां आपको सच्ची शक्ति नहीं, शांति नहीं मिलेगी। सच्चा ईश्वर तो आपके अपने घर में ही है, आपके अंदर ही है। अपने अंदर बैठ के ध्यान करो। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई, जो पहले जाते थे, कोई वैष्णो देवी जाता था, कोई हरिद्वार जाता था, कोई मथुरा जाता था, कोई काशी बनारस जाता था, अब उनको समझ में आ गई कि वहां जाने से तो ईश्वर नहीं मिलता है। अब उन्होंने जाना बंद कर दिया। हर साल जाते थे लोग, कोई तिरुपति जा रहा है, कोई वैष्णो देवी, तो उसका हर साल का कितना खर्चा बच गया। आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो कितना पैसा बचा और कितना टाइम बच गया, और जो धक्का खाता था, मेहनत करता था, वो भी बच गई। कितना फायदा हुआ। तो आर्थिक दृष्टि से देखो, सामाजिक दृष्टि से देखो, पारिवारिक दृष्टि से देखो, व्यक्तिगत जीवन की शांति उन्नति की दृष्टि से देखो, विद्या की वृद्धि की दृष्टि से देखो, 20 तरह से देखो, आपको फायदा है। इसलिए ऋषियों ने बताया 5वां काम अतिथि यज्ञ करना चाहिए। करना तो रोज चाहिए, पर रोज नहीं मिलता। तो आजकल एक दूसरी सुविधा है, यूट्यूब पर मिल जाते हैं लेक्चर, उसका लाभ उठा लो। हैं, विद्वान सन्यासियों के बहुत सारे प्रवचन यूट्यूब पर रखें, तो अपना दैनिक वहां से डोज लेते रहिए, उनके यूट्यूब से लाभ उठाते रहिए। और जब 15 दिन, महीने, 2 महीने में कभी मिले, तब साक्षात बैठ के सुनो, जैसे अब आप सुन रहे, तो आपको बहुत सी बातों का लाभ होगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही है ना? कुछ लाभ हो रहा है या नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह से लाभ उठाना चाहिए। तो ये 5 कार्य रोज अपने घर में करें। बाकी आप जो भी करें वैदिक सीमाओं के अंतर्गत रहकर, तो आपका गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा और बहुत सारे समस्याओं से, झगड़ों से, मनमुटाव से, तनाव से, बहुत सारी चिंताओं से आप बच जाएंगे। इस तरह अपने घर को अच्छा बना सकते हैं और सुख शांति से जी सकते हैं। कोई शंका पूछनी हो तो बोलिए। बोलिए। नमस्ते, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवार में नमस्ते का क्या महत्व है? तो नमस्ते का महत्व यह है, नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूं। सीधा सिंपल अर्थ है, मैं आपका
सम्मान, छोटा व्यक्ति बड़े का सम्मान करेगा तो पाँव छुएगा, हाथ जोड़ेगा, सर झुकाएगा, बोलेगा माताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, तो मैं आपका सम्मान करता हूं। अब बड़ा व्यक्ति भी जवाब देगा हाँ बेटा नमस्ते, तो वो ऐसे करेगा नमस्ते, मतलब मैं आशीर्वाद देता हूं, खुश रहो, सुखी रहो, बुद्धिमान बनो, धार्मिक बनो, विद्वान बनो, बलवान बनो, आयुष्मान बनो, तो वह नमस्ते का अर्थ ये है। तो आपस में बढ़िया रिलेशन बनेगा, नमस्ते करेंगे ना तो एक संगठन बनेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा, बड़ों का आदर होगा, बड़े लोग आशीर्वाद देंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और वो जोश के साथ काम करेंगे, सब प्रकार से उन्नति होगी। तो ये एक महत्व है नमस्ते का। दूसरा महत्व ये है कि कभी कभी मान लो मतभेद हो जाता है घर में, कोई बात पे मनमुटाव हो गया, कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया गुस्से में, हो जाता है या नहीं हो जाता है ना। मान लो कल शाम को झगड़ा हो गया पति पत्नी में है, या सास बहू में झगड़ा हो गया, कुछ छोटी बात पे टकराव हो गया, फिर रात को अपना खा पी के सो गए, तो सुबह उठ के जब नमस्ते करेंगे तो वो झगड़ा खत्म हो जाएगा, वापस प्रेम आ जाएगा। जब बड़ों को फिर नमस्ते करेंगे तो बड़े फिर आशीर्वाद देंगे, तो कल का झगड़ा खत्म। देखो कितना बढ़िया तरीका है, ये नमस्ते का लाभ है, इससे झगड़े खत्म हो जाते, वापस प्रेम बढ़ जाता है, संगठन बन जाता है, इसलिए नमस्ते करनी चाहिए। और कोई हाँ बोलिए। छोटा व्यक्ति बड़े को नमस्ते करे तो उसमें 4 काम करने होते हैं। कितने? 4। पहला काम पांव छूना। माता पिता हैं, बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ज्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अनुभवी हैं और धनवान हैं, हमसे ज्यादा समर्थ हैं, तो ऐसे बड़े लोगों को पांव छूना 1 काम, हाथ जोड़ना 2 काम, सर झुकाना 3 काम और मुंह से बोलना माताजी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, ये 4 काम करने चाहिए। और अगर बराबर का व्यक्ति हो तो 3 काम करने चाहिए, एक छोड़ दो, पांव छूने वाला छोड़ दो, बराबर का है तो हाथ भी जोड़े और सर भी झुकाए और मुंह से बोले भाई साहब नमस्ते, भाभी जी नमस्ते, ऐसे बराबर के हों आसपास के तो इस तरह कर ले। और छोटा हो अपने से तो आशीर्वाद दे दे, सर पे हाथ रख दे, हाँ बेटा नमस्ते, खुश रहो बेटा नमस्ते, ऐसे इस तरह से नमस्ते करनी चाहिए। बोलना भी चाहिए, कई लोग गूंगे की तरह ऐसे करते, गूंगे की तरह नहीं करना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए। बोलना एक आवश्यक भाग है, नमस्ते की क्रिया का एक भाग है, बोलना चाहिए। बोलने से उसमें सारी अकड़ निकल जाती, और नहीं तो जब ऐसे ऐसे चुपचाप कर लेते हैं ना तो पता नहीं दिमाग में क्या तूफान चल रहा है इसके, बोलता तो है नहीं, पता नहीं नाराज है क्या है इसके, क्या समझ नहीं आती, बोलता नहीं, जब बोले तो पता चले ना, इसलिए बोलना बहुत आवश्यक है। तो बोलना भी चाहिए। हाँ बोलिए। नमस्ते शब्द वेदों में लिखा है और वो शुद्ध शब्द है, उसका मूल्य अधिक है, उसमें वाक्य पूरा बनता है। नमः ते, मैं आपका सम्मान करता हूं, वो कंप्लीट सेंटेंस है। और नमस्कार उतना पूरा नहीं है, उसमें शायद क्रिया शब्द की कमी है, तो जैसा कुछ विद्वान बताते हैं मैं उनके अनुसार सुना रहा हूं, जो व्याकरण के लोग हैं, व्याकरण जानते हैं, वो ये बताते हैं। नमस्कार का अर्थ है झुकना, मैं आपके सामने झुकता हूं, ये अर्थ नहीं है इसका, उसका अर्थ है झुकना। और नमस्ते का अर्थ है मैं आपके सामने झुकता हूं, उसमें वाक्य पूरा बनता है, इसलिए नमस्ते शब्द बेटर है, ये ज्यादा अच्छा है, तो नमस्ते बोलना चाहिए। कुछ लोगों ने अपना अपना ट्रेडमार्क बना लिया पहचान के लिए, जैसे लोगों ने झंडे बना लिए ना अपने अपने पहचान के, तो ऐसे लोगों ने ये व्यवहार में भी नमस्ते का भी एक ट्रेडमार्क बना लिया। जो आर्य समाज वाले हैं वो नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि महर्षि जी ने नमस्ते सिखाया, वेदों में उपनिषदों में सब जगह नमस्ते है। और कुछ पौराणिक लोग हैं, उन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए अपना ट्रेडमार्क नमस्कार, उन्होंने वो पकड़ लिया, तो ज्यादा अच्छा तो नमस्ते है, ये बोलना चाहिए। हाँ जी।
ये जो अभी दौड़ चल रही है उसमें ये जो आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के हम्म। अपने तो जानते कि विष्णु सुख ज्यादा है, दोनों को लेकर चलेंगे, लेकिन वो उसको नहीं जाते थे खाली और खाली अर्थ के पीछे आदमी भाग रहे हैं। इसीलिए तो तनाव अधिक है। जो आज पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैंने अभी बताया था ना, पिछले 40 साल में लोगों के पास इतना पैसा नहीं था जितना आज है। पैसा बढ़ गया, गाड़ियां बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, सब संपत्ति बढ़ गई, सुख फिर भी नहीं बढ़ा। तो इस बात से भ्रांति से बाहर निकले। पैसे से बहुत अधिक सुख नहीं मिलता है, वो तो बस जीवन रक्षा के लिए साधन देता है, बस इतना ही है। आप लोग गृहस्थी हैं, पैसे कमाते हैं, घर बंगला बनाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं, हाँ या ना? है? सारे लोग जितने घर गृहस्थी कमाने वाले हैं, सबके पास मुझसे ज्यादा पैसे हैं। मेरे पास इतनी 1 वर्ग फुट जमीन भी नहीं है। आपके पास तो 5-5 4-4 घर बंगले प्लॉट बना रखे हैं, मेरे पास इतनी जमीन नहीं है, खड़े होने की जमीन भी नहीं है। अब ये बताओ, आप ज्यादा सुखी हैं या मैं? बस तो हो गया ना फैसला। मेरे पास कोई जमीन नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई टूटा फूटा स्कूटर भी नहीं, तो भी मैं दुनिया से बहुत ज्यादा सुखी हूं। क्यों सुखी हूं? इन नियमों का पालन करने से, जो मैंने आपको अभी अभी सुनाए। सभ्यता से रहो, प्रेम से रहो, अनुशासन में रहो, सामाजिक नियम का पालन करो, है, न्याय से व्यवहार करो, देखो आप सुखी सुखी रहेंगे। संपत्ति तो बस दाल रोटी खाने तक है, तो आप पैसे कमाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। 8 घंटे बस, मैक्सिमम 8 घंटे व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ये जो सरकारी लोग नौकरी करने जाते हैं, इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है, 10 से लेकर 6 बजे तक। बीच में और 1 घंटा छुट्टी मार लेते हैं खाने पीने की। बीच में 2 बार चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, काम तो फिर भी थोड़ा कम ही करते हैं। फिर भी कुल मिलाकर 8 घंटे की ड्यूटी होती है उनकी। और व्यापारी 12 घंटे काम करता है। क्यों? ये व्यापारी की भूल है। वो सोचता है रातों रात करोड़पति बनेंगे, फटाफट पैसे कमाएंगे, फिर हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जो आज बड़े बड़े करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनको देखो, क्या वो सुखी हैं? ये देखो, आप नोट करो, इस बात को परीक्षण करो। जो बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, क्या वो सुखी हैं? एक कहानी मैं पहले सुनाई चुका हूं आपको, 2 सेठों की कहानी पहले कई बार बता चुका हूं। एक बड़े सेठ बंबई के, अरबपति खरबपति, और उन्होंने कहा मैं 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूं। बोलो, 24 में से 23.5 घंटा, उनके अपने मुंह के शब्द हैं, खुद अपने मुंह से उन्होंने बोला कि मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूं। बस आधा घंटा मुझे अच्छा लगता है, मैं 2-4 सुबह वॉक पर जाता हूं, 2-4 दोस्तों से मिल लेता हूं, उनके साथ थोड़ा हंस लेता हूं, कभी वो चुटकुला सुनाते हैं, कभी मैं सुनाता हूं, बस वो आधा घंटा ही अच्छा लगता है। घर आते ही फिर टेंशन शुरू, रात को नींद नहीं आती, डॉक्टर साहब ने नींद की गोली दे रखी है, गोली खा लेता हूं, नशे में पड़ा रहता हूं, कोई नींद तो आती नहीं। तो ये स्थिति है। तो पैसे के पीछे ज्यादा न भागे, पैसा कमाएं, धीरे धीरे कमाएं, अपनी आवश्यकता के हिसाब से कमाएं। बहुत पैसे कमाएंगे, आपका भी वही हाल होगा जो इन बड़े बड़े सेठों का है। एक दूसरे सेठ, उन्होंने भी यही कहानी बताई, अपने मुंह से बताई। वो क्या बोले? मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। उनका भी यही था। घाटकोपर में रहते थे, अब पता नहीं है या नहीं है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं। वो भी अरबपति सेठ थे। तो उन्होंने कहा मेरा नाम शांतिलाल है पर मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। और एक मजे की बात, विचित्र बात यह थी, वो अरबपति सेठ भी थे और पीएचडी भी थे, पढ़े लिखे भी अच्छे थे। ऐसा संगम बहुत कम लोगों में होता है। जो पीएचडी होते हैं वो अरबपति नहीं होते, और जो अरबपति होते हैं वो पीएचडी नहीं होते। उनमें ये दोनों बात थी, पढ़े लिखे भी अच्छे थे, पीएचडी थे, और सेठ भी थे, अरबपति थे। पर फिर भी हालत तो वही है ना, पैसे कमाओगे तो हालत यही होगी, आधा घंटा भी शांति नहीं।
तो पैसे इतने ही कमाओ जितने से अपना जीवन चल जाए। आप भी खाओ, 2 रुपया दान भी करो, विद्वान सन्यासी को सेवा भी करो, और समाज की सेवा करो, कुछ गौशाला में दो, कुछ संस्था में दान दो, अच्छे अच्छे काम में दान दो, 2 रोटी खाओ और मस्त रहो, 2 रुपये भविष्य के लिए जमा कर लो, बस इतना ही, इससे अधिक नहीं। ठीक है जी, आखिरी सवाल बोलिए। हाँ, संस्कार विधि में लिखा है, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, जब जब भी पति पत्नी आपस में मिले एक दूसरे को नमस्ते करें। यहाँ पति पत्नी नमस्ते करते ही नहीं। वो क्या सोचते, ये तो अपने घर का है, इसको क्या नमस्ते करनी। नमस्ते तो बाहर वालों को होती है। महर्षि जी ने लिखा है, पति पत्नी आपस में नमस्ते करें, प्रेम से नमस्ते करें, जब जब भी मिले। तो नमस्ते तो सबको करनी चाहिए। अभी तो बताया, नमस्ते का अर्थ है मैं आपका सम्मान करता हूं। क्या उन दोनों को आपस में एक दूसरे का सम्मान नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसलिए नमस्ते पति पत्नी भी करें। बोलिए। हम्म हम्म छूने का काम है, छू करके करने का काम। पाँव छूने का। हाँ, स्त्री अपने पति के पाँव छू सकती है, पुरुषों के नहीं, स्त्रियों के छू लेगी। सास के छू ले, हैं, मौसी के छू ले, दादी के, नानी के। स्त्रियां स्त्रियों के पाँव छुए, पुरुष पुरुषों के पाँव छुए। पुरुषों में केवल पति के ना, इसमें सुरक्षा रहती है, वो आप सब जानते ही। हाँ जी, बोलो। थोड़ा थोड़ा जोर से बोले, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ हाँ, अब टाइम नहीं है इतना, 9 बज चुके, समय हमारा पूरा हो गया। आप यहाँ आते रहिए, आपको बताएंगे। यहाँ आते रहिए, और कार्यक्रम चलते रहते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम चलते रहते हैं, आते रहिए, आपको बताएंगे किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे शिविर चलते रहते हैं, ठीक है ना। फिर आते रहिए, बताएंगे। 1 आध मिनट की शंका हो तो बता सकता हूं, पर ये थोड़ा लंबा काम है। अब समय पूरा हो गया, समय का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सामाजिक नियम में परतंत्र रहना चाहिए। ठीक है जी, चलो, सबको धन्यवाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। महानुभावों, पूरा 1.5 घंटा पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज हमें बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन दिया। विषय के अंतर्गत आज विशेष ये कार्यक्रम था कि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, घर की सुख शांति, आनंद और उत्साह कैसे बढ़े, और कैसे मानव जीवन सफलता की ओर जाए। ये श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत ही अच्छे